बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। हमारे पाकिस्तान से बाहर ममालिक में जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए भी खैर आफियत की दुआ है, वो भी ठीक ठाक होंगे। देखिए सूरज तो है पर इतना कोई नहीं निकला हुआ, डीम डीम सा हो रहा है। अभी भी आज थोड़ी सी ठंड जैसी है मौसम के अंदर, और काफ़ी इस टाइम 9 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ठंड बहुत हुई हुई है। सूरज है तो सही लेकिन थोड़ा डीम डीम सा है, इतना कोई ख़ास उसमें नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ। मेरा कर्टन हटाने का भी दिल नहीं था। देखिए कितनी हवा भी चल रही है, बहुत ज़्यादा ना। ये देखिए हवा कितनी सारी आ रही है बाहर से। बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं कर्टन हटाऊं, लेकिन फिर भी रोशनी तो आनी चाहिए ना घर के अंदर। जनाब मैं किचन में आ चुकी थी। मैंने कहा बेटा आज स्कूल नहीं गया, बड़ा वाला। मैट्रिक के बच्चों का तो यही हाल होता है। अभी तो रिज़ल्ट निकल चुका है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है रिज़ल्ट। तो बस फिर यही होता है कि अब तो खैर उनकी छुट्टियां ही होंगी, क्योंकि कोचिंग से पढ़ना ज़्यादा उनके लिए वो होता है। कोचिंग की छुट्टियां तो खैर वो नहीं करता, स्कूल जो है ना वो डंडी मार जाता है स्कूल की। तो इस टाइम उसी का नाश्ता रेडी करी थी, चाय मेरी तैयार हो चुकी थी। आज 2 न्यूज़ हैं, एक है बैड न्यूज़ और एक है खुशी की। तो वो मैं भी आपको बताती हूँ। बैड न्यूज़ पहले सुनाऊँगी, फिर खुशी की बताऊँगी कि क्या है। तो जब तक मैं इस पराठे को सेक लूँ ऐसा ना जल जाए, नहीं तो फिर वो नखरे बहुत करता है, मम्मा जला हुआ ना हो, क्रिस्पी हो। तो बस मैं जब तक ये बना लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। साथ में मैंने कढ़ी भी चढ़ा दी, चाय मेरी हो चुकी थी। अच्छा मेरे पास ज़ीरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने गरम मसाले का जो ज़ीरा है ना वो मैंने इसमें डाल दिया और एक आदत प्याज डाली। मैंने कहा आज कढ़ी बनाना है। कल कढ़ी बना रही थी लेकिन दही मेरे पास नहीं थी, तो मैं दही और टमाटर को मिक्स करके कढ़ी के अंदर डालती हूँ। और हस्बैंड को भी उठा रही थी कि आप उठ जाएँ, 9:30 का टाइम, बल्कि उससे भी ऊपर टाइम हो गया है, 10 बजने के करीब हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं अभी। और उनको उठाना कितना मुहाल होता है, और अगर हम थोड़ी सी लेट उठ जाएं तो फिर तो घर सर पे उठा लिया जाता है, कहते हैं तुम्हारी वजह से लेट हुआ हूँ। तो खैर मैं भी उनको उठा रही हूँ। मैंने कहा उनका भी नाश्ता मैं रेडी कर दूँ ताकि वो खाएं और जाएं ऑफिस अपने। तो मैंने कहा जब तक मैं भी अपना नाश्ता बनाती हूँ, उनको उठाती हूँ पहले, फिर नाश्ता बनाती हूँ ना। कढ़ी को तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया था इसको पकते हुए, पर अभी भी थोड़ा सा भी है। मैं तकरीबन, हम कढ़ी तो है 3 से 4 घंटे तक ना पकाओ तो उसका मज़ा नहीं आता। जब तक मैंने किचन वगैरह सब साफ वाफ कर लिया था बिल्कुल, तो अभी बस मैं भी छोटे मोटे जो भी काम थे वो निपटा लिए थे मैंने। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी एक खुशी की और एक बैड न्यूज़। तो वो ये है, चले मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वो ये है कि बैड न्यूज़ पहले सुनाऊंगी। तो वो ये है कि मेरी जो फ्रेंड है जिसकी शादी होने वाली, तो वो पोस्टपोन हो गई है। तो ऐसा हुआ था कि उनके होने वाले जो हस्बैंड हैं, तो उनकी जो खलिया सास है उनकी डेथ हो गई है। तो फिर जो कुछ भी था, क्योंकि उनके जो होने वाले हस्बैंड है ना, तो उनकी जो वालदा वो तकरीबन पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। तो सब कुछ उनकी खाला ही उनको सब कुछ करती थी, सपोर्ट करती थी, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इनके लिए। तो अब देखें कब होती है, खैर कोई बात नहीं। एनीवेज, अच्छा और ख़ुशी की ख़बर ये है, तो मेरी जो हेल्पर हैं तो वो टिकटॉक पे अपनी जो भी वीडियो वगैरह होती थी वो अपलोड करती थी। तो कुछ दिनों से बड़ी परेशान थी ना, तो मैंने उनसे यही पूछा कि तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह तुम्हारा बहुत बेहतर करेगा। तो बस यही कहती थी कि तुम क्यों नहीं यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाओ, उस पर भी तुम करो। कहने कि बाजी मेरा है ना यूट्यूब पे चैनल, पर कुछ काम ही नहीं बनता, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही होता है। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब पे। कह रही आप भी तो इतने दिनों से मेहनत कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। मैंने कहा अच्छा तुम मुझे दिखाओ। फिर उसने अपना चैनल दिखाया। मैंने कहा ओ, तुम्हारा चैनल तो मोनेटाइज़ हुआ है, तुम्हें इतना ही नहीं पता, आप यकीन करो। कहने लगी क्या मतलब बाजी? मैंने कहा तुम्हारा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। कहने लगी अच्छा। तो फिर मैंने उसको बताया तुम्हारी इतनी वीडियो हैं और ये तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने कहा तुम फ़ौरन अपने हस्बैंड को बताओ और वो देखेगा
तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो इतना खुश थी, कहने की चलें ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और कहने की बाजी चलें अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। खैर आज तो नहीं आए, आज तो दिन नहीं था उसका यहाँ आने का, तो इंशाल्लाह ताला कल आएगी या सैटरडे को आएगी, तो फिर मैं उससे बात करूँगी क्या हुआ। क्योंकि वो कह रही थी कि जो कुछ भी है फिर मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, मैं तो सिर्फ बना देती हूँ वीडियो, तो अपलोड करना उसका काम होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, और मुझे इतनी खुशी हुई, आप यकीन करें तो मुझे इतनी दुआएं देने लगी, कह रही कि बाजी जिस तरह आप बनाते हो, मेहनत करते हो, कितना कुछ फैला हुआ होता है, फिर आप समेटते हो उसको, कभी कभी आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मैंने कहा नहीं, मेहनत करनी है, और अल्लाह ताला मुझे भी इसी तरह की खुशी जल देगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा मुझे तुम्हारी ज़्यादा बड़ी खुशी हुई ना, तो ये ज़्यादा खुशी की बात थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बल्कि अभी तो जब मेरी एंड होगी वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी इसके कितने सब्सक्राइबर थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और अल्लाह ताला ने उसकी मुश्किल आसान करी, और अल्लाह ताला इस तरह मेरी भी मुश्किल आसान करे और लोगों की मुश्किल आसान करे। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई ना। तो कल इंशाल्लाह ताला आएगी तो मैं खैर उसको वीडियो में लूँगी, तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी, ठीक है। जब तक मैं और काम करती हूँ, जब तक मेरी कड़ी भी रेडी हो जाएगी, ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी जनाब, मैं आज थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ, सिर्फ बेसन का और अंडे का हलवा बना रही हूँ, इसमें आज चने का नहीं है, तो मैंने कहा उसको हलवे को भी बनाना है। अच्छा, कड़ी मेरी ऑलमोस्ट देखो, ये फूट फूट के जब पकती है ना कड़ी, तो समझ जाओ कि कड़ी पक चुकी है। तो ये कैसे इसके अंदर आ रही है, फूट फूट कर ना आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब कड़ी आपकी हो गई डन। तकरीबन 5 घंटे तो मैंने कड़ी को पका लिए हैं, तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया। तो मैं थोड़ा सा हलवा भून रही हूँ, मैंने कहा हलवा बना लेती हूँ बेसन का और अंडे का हलवा, तो मैं इसको भुनाई कर रही हूँ थोड़ी सी। तो जी जनाब, तकरीबन मेरा बेसन का जो हलवा है वो डन हो गया। मैंने चीनी डाल दी थी इसके अंदर, मैं थोड़ा सा खोपरा, अच्छा मैं खोपरा क्यों डालती हूँ, क्योंकि मुझे खोपरे का टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है हलवे के अंदर, जायका आ जाता है मज़ेदार से। क्योंकि मैं चने की दाल का जो होता है ना वो मिक्स नहीं कर रही मैं दाल, उसके अंदर मैं सिर्फ बेसन का बना रही हूँ, और अंडा है इसके अंदर, और मैंने खोपरा डाला है। ये बहुत मज़े का बनेगा हलवा। मैं इसको ना मिक्स कर लेती हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है। कभी भी आप हलवा बनाएंगी ना, आप बेसन का बनाएं, चने का बनाएं, चने की दाल का बनाएं, आप यकीन करें आप थोड़ा सा भी खोपरा पिसा हुआ डाल देंगे उसके अंदर, जायका इतने मज़े का लगेगा। पर आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस वाली रेसिपी को मेरी ना हलवे की, इसमें आप ज़रूर डालिएगा, पता चलेगा आपको जायका ही खुद अलग सा लग जाएगा। तो इसलिए हलवा बहुत मज़े का बनता है इससे, और मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं, कहते हैं तुम ये हलवा बहुत मज़े का बनाती हो। अव्वल तो मैं सूजी का हलवा भी बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है, मेरे बड़े बेटे को। अच्छा जी, मैं इसको भून लेती हूँ ना, भूनने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी जनाब, मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। कड़ी जो है मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, इसमें कुछ पकोड़े भी जा चुके हैं, तो बस मैं भी मैं पकोड़े वगैरह डाल दूँ इसके अंदर। पकोड़ों को रेडी करके मैं इसमें डाल रही हूँ ना, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं और हमारे जो हस्बैंड साहब हैं ना, तो इनको तो पहले इनको देना पड़ता है कि इनको दो नहीं करो, इनको दो पहले खाने के लिए, उसमें कड़ी में ना डालो, तो बस मैं थोड़ा इनको भी दूँगी, और मैंने कहा मैं बना लूँ। और तो जी जनाब, कड़ी मेरी डन हो चुकी थी, थोड़े मैंने चावल रखे, और बच्चे जो है ना ज़्यादातर कड़ी को ना पराठे के साथ बहुत मज़े से शौक से खाते हैं, तो मैंने थोड़े चावल भी थे, तो मैंने कहा चलो ये बच्चों को देती हूँ कड़ी चावल और पराठा। तो बस मैं इनको देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी जनाब, मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि मैंने कड़ी वड़ी बना ली थी, बच्चों को खिला दिया था सब कुछ। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैंने कहा चलें मैं अपनी वीडियो जो है एंड करती हूँ, इसी खुशी के साथ कि अल्लाह ताला मेरी जो हेल्पर हैं उसका चैनल जो मोनेटाइज हुआ है, अल्लाह ताला उससे भी आगे तरक्की दे, और साथ में और लोगों को भी साथ में मुझे भी दे कि मैं अपने चैनल में कामयाब हूँ। जिस तरह हम सभी मेहनत करते हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि इसकी पीछे की मेहनत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप सिर्फ वही देखते हैं जो हम आपको दिखाते हैं, उसके पीछे जो सब कुछ चीज़ें, इतनी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, उसको समेटना, फिर उसके बाद सब कुछ चीज़ें अपनी हर तरीके से करके आपको दिखाना, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, जो इंसान थक भी जाता है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, चाहे किसी भी उसमें क्यों ना हो, आप एक मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसका मेहनत का फल देता है, ये बात नहीं है।
वही मैं अपनी हेल्पर को यही कह रही थी कि नहीं होता है, तुम देखो। जब उसने मुझे दिखाया तो कहने लगी नहीं बाजी मुझे आज उसको बस इतनी खुशी थी, आज उसको आना था, खैर वो नहीं आई। तो इंशाल्लाह चले देखें नेक्स्ट डे आएगी तो फिर मैं उससे बात करूँगी। तो बस आपसे दुआ है कि आप लोग भी हमारे इस चैनल को, बल्कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आने वालों से ये है, प्लीज़ आप जब देखते हो तो पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि हम जो हैं वीडियो बनाते हैं तो उसके पीछे की एक मेहनत होती है। तो आप लोग देख लेते हो, आप लोग लाइक कर ले तो उससे दिल बहुत बड़ा हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।